हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर। ओके। और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जेई 2024 इस साल आए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस हम देखने वाले हैं, उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। और आपको, जैसा कि हम हर बार आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं, आपको एडवाइस देते हैं कि आपको एक डायरी लेकर साथ में बैठना है और जो जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर कवर करते जा रहे हैं चैप्टर वाइज उन कॉन्सेप्ट को आपको लिख लेना है। मैं न्यूमेरिकल लिखने के लिए या क्वेश्चन लिखने के लिए आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट लिखने के लिए, ताकि जब हम रिवीजन करेंगे, जब लास्ट मोमेंट पर, क्योंकि अभी हमारे पास सेकंड अटेम्प्ट है। ओके। और जो 11th के स्टूडेंट है उनके लिए 12th का अटेम्प्ट है। ओके। उनके पास तो 2 अटेम्प्ट और बाकी हैं। तो उन सारे बच्चों के लिए ये जो कॉन्सेप्ट आपको डायरी में आप मेंटेन करेंगे, ये रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी करने वाले हैं। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि ये कॉन्सेप्ट आप ज़रूर लिख लीजिए। हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में है। बुलेट इज फायर्ड इनटू टारगेट, loses one third of its velocity after traveling 4 centimeter. It penetrates further d into 10 raised to power minus 3 meter before coming to the rest. The value of d is ओके। जब कभी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको याद रखना है, आपको कॉन्सेप्ट लगाना है वर्क एनर्जी थ्योरम का। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है? वर्क एनर्जी थ्योरम का। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके। वर्क एनर्जी थ्योरम। लास्ट ईयर भी इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आपको ये वर्क एनर्जी थ्योरम आप लिख लीजिए कि कब जब कभी पेनिट्रेशन वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। यहाँ पर अगर हमारे पास में एक टारगेट है, ओके, और यहाँ पर रजिस्टिव फोर्स जो लग रहा है, जब ये बुलेट इस टारगेट में पेनिट्रेट करेगी, मान लेते हैं v वेलोसिटी से पेनिट्रेट कर रही है, और यहाँ पर गिवन है कि 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद उसका वेलोसिटी जो है, उसका जो वेलोसिटी है वो आ, हो जाता है 1/3 लॉस हो जाता है ना। अगर v/3 लॉस होगा v में से, है ना, तो बचेगा कितना? 2v/3। तो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद उसके पास वेलोसिटी बचेगा 2v/3, है ना। यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के बाद उसका वेलोसिटी कैसे हमने फाइंड किया। यहाँ पर लिखा है लॉसेस, लॉसेस 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी। ओके। अब यहाँ से मान लेते हैं वो x डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाता है, मतलब यहाँ पर अब वेलोसिटी उसका v इक्वल टू हो जाएगा 0। अब हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। ये हमारा फर्स्ट केस है और ये हमारा सेकंड केस है। तो अगर हम फर्स्ट केस में एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है एनर्जी? वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम आप यूज करेंगे तो वो क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर रजिस्टिव फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है आर, तो वर्क डन फर्स्ट केस में होगा -r इंटू 4 सेंटीमीटर, है ना, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब 1/2 m v फाइनल का स्क्वायर, मतलब 2v/3 का स्क्वायर, माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितना था उसका? इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज फाइनल वेलोसिटी। आप लिख सकते हैं वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। ओके, वही हमने यहाँ पर नीचे लिखा है। तो फाइनल वेलोसिटी इस फर्स्ट केस में कितना है? 2v/3, और फर्स्ट वेलोसिटी कितना है? इनिशियल वेलोसिटी कितना है? v, हमने पुट कर दिया, है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस, अगर यहाँ पर, क्योंकि हमको आंसर मीटर में चाहिए इसलिए हम 4 को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो r इंटू 4 इंटू 10⁻⁻², ओके, इज इक्वल टू 1/2 m। और ये हो जाएगा हमारे पास में 4v²/3, कितना हो जाएगा? 4v²/9 माइनस v², है ना, 9 हो जाएगा, 3 नहीं। तो अगर इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? -r इंटू 4 इंटू 10⁻⁻² इज इक्वल टू 1/2m, है ना। ये 9 अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो -5v²/9 हमको मिलेगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 हम
लिख लेंगे, इट इज़ अवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकेंड केस के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। तो सेकेंड केस के लिए आप यूज़ करोगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम में वर्क डन माइनस आर इंटू एक्स हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 1/2। फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ, फाइनल वेलोसिटी m इज इट इज, फाइनल वेलोसिटी 0 तो 0 का स्क्वायर और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2v/3 का होल स्क्वायर। ओके, अब इन दोनों का हम रेशो ले लेंगे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको रेशो लेना पड़ता है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का रेशो ले लेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल, आर से आर कैंसिल, है ना, 1/m से m/2 से m/2 कैंसिल। ओके, और v स्क्वायर से v स्क्वायर भी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर न्यूमरेटर में हमको मिल रहा है 4 इंटू 10⁻⁻2, यही बचा है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में x है, इज इक्वल टू, इधर हमको मिला -5 और यहाँ पर मिलेगा -4। ओके, ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है 16 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻⁻2। तो इसको 10⁻³ बनाने के लिए कितना लिख देंगे 160 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻⁻3। अब 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 3 जार 5 2 जा, मतलब यहाँ पर d का जो वैल्यू है वो 32 आ रहा है। कितना आ रहा है 32। यहाँ पर d का वैल्यू कितना आ रहा है, d का वैल्यू हमारे पास 32 आ रहा है। और यहाँ पर हमारे पास एक भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, मतलब आपको यहाँ बोनस मार्क मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, in a simple pendulum of length 1 meter has wooden bob of mass 1 kg. It is struck by a bullet of mass 10⁻⁻2 kg moving with the speed of 2 into 10⁻2 meter per second. Bullet get embedded into the bob, है ना, उसके अंदर embedded हो जाती है वो, और height with the bob rises before swing back is, है ना, वो कितनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला हमको कोलिजन का केस यूज करना पड़ेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन का केस यूज करना पड़ेगा। ये जो बॉब है और जो बुलेट है वो एक दूसरे से कोलाइड कर रही है ना, ये बुलेट और बॉब एक दूसरे से कोलाइड कर रही है। तो यहाँ पर कोलिजन का केस यूज होगा और फिर जितना एनर्जी बचेगा वो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से हम h निकाल सकते हैं, h हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन, सॉरी, मोमेंटम कंजर्वेशन का हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन में पहला जो मोमेंटम था, मतलब बुलेट का मास दैट इज 10⁻⁻2 और उसका वेलोसिटी दैट इज 2 इंटू 10⁻2 इज इक्वल टू, बाद में मास कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 1 इस बॉब का मास प्लस बुलेट का मास दैट इज 10⁻⁻2 ऐड करेंगे इनटू फाइनल वेलोसिटी v। ओके, तो यहाँ पर ये 10⁻⁻2 से 10⁻+2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी हमको मिलेगा वो कितना मिलेगा 2 डिवाइडेड बाई 1.001। ओके, 1.01, है ना, तो ये वेलोसिटी मिला मीटर पर सेकंड में। ओके, अब यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो हाफ mv², तो यहाँ पर दोनों का मास लेना पड़ेगा, है ना, तो हाफ m मतलब 1.01 v², है ना, तो v कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1.01 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। तो m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा वापस से 1.01, ओके, इंटू g का वैल्यू हमको 10 लेना है ना, इंटू h, है ना, h का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो ये 1.01 से ये तो कैंसिल हो जाएगा, h का वैल्यू होगा 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.01 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, है ना, तो ये 2 से कैंसिल होगा, है ना, यहाँ पर 2 बाई इसको अप्रोक्सीमेट 1 लिख सकते हैं, है ना, मतलब हम लिख देंगे 0.2 मीटर। तो हमारा फर्स्ट
आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। डायरेक्टली भी कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर जो बुलेट का मास है वो नेग्लिजिबल ही है उसके कंपैरिजन में, है ना। तो डायरेक्टली भी आप कर सकते थे, पर ये प्रॉपर वे है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा ही मेथड यूज़ करना है। यहाँ पर अगर आप बुलेट का मास नेग्लिजिबल कंसिडर करेंगे तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन डायरेक्ट लगा सकते हैं। पर अगर बुलेट का मास ज़्यादा होगा तो फिर आपको ये प्रॉपर मेथड यूज़ करना पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg begins to move under the action of a time dependent force given by F is equal to 6t I cap. Okay, 6t I cap plus 6t square plus 6t square j cap Newton. Okay, द पावर डेवलप बाय द फोर्स एट टाइम t इज इक्वल टू, यहाँ पर हमको इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है। क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है, मतलब कि t टाइम पर। अब पावर, इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला क्या होता है? इंस्टेंटेनियस पावर का फार्मूला होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। क्या होता है? फोर्स डॉट वेलोसिटी, ये याद रख लीजिए। तो यहाँ पर आपको डायरी में लिख लेना है, इंस्टेंटेनियस पावर फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है, फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। अब यहाँ पर फोर्स वेक्टर हमको गिवन है 6t आई केप प्लस 6t स्क्वायर जे केप। ओके, और अगर यहाँ पर इससे हम एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी फाइंड करने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन फाइंड कैसे करेंगे? 2 इंटू एक्सेलरेशन वेक्टर, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, दैट इज इक्वल टू 6t आई स्क्वायर आई केप प्लस 6t स्क्वायर जे केप, है ना। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा 3t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। अब हमको पता है कि अगर हमको वेलोसिटी फाइंड करना है तो एक्सेलरेशन को हमको इंटीग्रेट करना होगा, हमको एक्सेलरेशन वेक्टर को इंटीग्रेट करना होगा। मान लेते हैं 0 से t तक इंटीग्रेट किया, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर हमको मिलेगा 3, और t का इंटीग्रेशन कितना होगा? टी स्क्वायर बाई 2 आई कैप एज इट इज, प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? टी क्यूब बाई 3 जे कैप, है ना। तो ये हमको मिल गया वेलोसिटी वेक्टर। अब हमको फार्मूले में वैल्यू पुट करना है बस, और कुछ भी नहीं। तो पावर इज इक्वल टू फोर्स कितना है? 6t आई केप प्लस 6t स्क्वायर जे केप डॉट, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3t स्क्वायर बाई 2 आई केप, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, तो प्लस टी क्यूब जे केप, है ना। और आई में आई का मल्टीप्लीकेशन होगा और जे में जे का मल्टीप्लीकेशन होगा, क्योंकि दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट हमको करना है। तो 6 इंटू, ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 बचेगा ना, ये तो 9 हो जाएगा। 9t क्यूब प्लस आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा t रेज टू पावर 2 और 3, मतलब कि 5। इतने वॉट का पावर होगा, इंस्टेंटेनियस पावर। देख लीजिए कौन सा आंसर सही है। हाँ, यहाँ पर फर्स्ट आंसर ही हमारा करेक्ट आंसर है, तो आप फर्स्ट पर टिक कीजिए, है ना। यहाँ पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, और वो क्या है? वो है इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। एन आर्टिलरी piece of mass m1 fire a shell of mass m2 horizontally instantaneously after the firing. The ratio of kinetic energy of artillery एंड द रेशियो एंड दैट ऑफ द शेल इज, है ना। हमको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा। मोमेंटम जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में गेन होगा। तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी, जैसे ये शेल है ना, ये शेल है, इसका वेलोसिटी अगर हम शेल का वेलोसिटी अगर हम इस शेल का वेलोसिटी अगर हम इसका मास m2 है, v2 कंसिडर करें, तो जो आर्टिलरी है उसका मास हम m2 गिवन है और वेलोसिटी v1 कंसिडर करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ओके, तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी सेकंड देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 1/2 m1 v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 m2 v2 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, या मोमेंटम का डायरेक्टली कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, दोनों का मोमेंटम इक्वल होगा तो पी स्क्वायर बाय, है ना। तो ये लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको केवल समझना है कि पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m1 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m2, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर मोमेंटम दोनों का सेम है ना। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो गया,
2 से 2 भी कैंसिल कर दो, तो m2 डिवाइडेड बाय m1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। m2 थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, m2 डिवाइडेड बाय m। तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली लॉजिक लगाकर भी आप बड़ा इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और इसमें आपको कितना टाइम लगेगा, इसमें आपको 30 से 40 सेकंड लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन फटाफट हमको सॉल्व कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बड़ा इजी क्वेश्चन हमारे सामने है। ब्लॉक ऑफ मास 100 kg स्लाइड ओवर अ डिस्टेंस 10 मीटर ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस इज 0.4 देन द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इन जूल इज, है ना। तो यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करना है आपको। तो ये जो ब्लॉक है इसको हमने अगर यहाँ पर ऐसा थ्रो किया है और ये कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है 10 मीटर, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, है ना। फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है F। अच्छा, F का वैल्यू कितना होगा, F का वैल्यू होगा म्यू इंटू एम जी, होगा ना, म्यू इंटू एम जी। तो म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू तो 0.4 गिवन है, M का वैल्यू कितना गिवन है 100 गिवन है, और G का वैल्यू यहाँ पर 10 ले लेते हैं हम, है ना। तो ये एक जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि फोर्स आया 400 न्यूटन, है ना। अगर हमको वर्क डन निकालना है तो वर्क डन कितना होगा माइनस F इंटू एक्स। माइनस क्यों, क्योंकि नेगेटिव वर्क डन होगा। तो हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, है ना। ये क्या है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन माइनस F का वैल्यू कितना है 400 और x का वैल्यू कितना है 10। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन है माइनस 400 4000 जूल, और अगेंस्ट द फ्रिक्शन तो प्लस 4000 जूल। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आपको फाइंड करना है अगर वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास में 9th क्वेश्चन गिवन है। पोटेंशियल एनर्जी इन जूल of a particle in a region of space is given as u is equal to 2x square plus 2y square plus 2z 3y square plus 2z x y z are in meter. The magnitude of x component of force acting on the particle at 1, 2, 3। तो यहाँ पर आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, है ना। अगर हम x कंपोनेंट की बात करें, अगर हम x कंपोनेंट की बात करें तो वो होगा माइनस डेल यू एक्स, सॉरी डेल यू बाई डेल एक्स, है ना। मतलब x के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, मतलब माइनस डेल बाई डेल एक्स, और u कितना है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z, है ना। तो जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z की तो बात ही नहीं करना है ना। ये तो कांस्टेंट होगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप। तो 2f(x) इज इक्वल टू माइनस और 2 इंटू 2x, मतलब कि माइनस 4x, है ना। अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू पुट करें तो x का वैल्यू कितना है 1, x का वैल्यू कितना है 1, तो f(x) इक्वल टू होगा -4, है ना। मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, फोर्थ नेगेटिव को अगर हम कंसिडर नहीं करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है। अ bob of mass m is suspended by a light string of length l. It is imparted a minimum horizontal velocity at the lowest point a. Okay, lowest point a पर हमने minimum velocity दिया है तो ताकि वो b तक पहुंच पाए। Okay, just complete the half circle reaching the topmost point b. द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब अगर आपको उसको कंप्लीट सर्कल करवाना है तो मिनिमम वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पर कितना देना पड़ेगा, वो होगा √5gr, है ना। तो आपका डायरी उठाओ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखो कि सर्कुलर मोशन, अगर हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन की बात करते हैं, तो मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू √5gr टू कंप्लीट द सर्कल। और यहाँ पर वो पहुंचेगा तो यहाँ वेलोसिटी हो जाएगा √gr, है ना। अगर हम काइनेटिक एनर्जी एट a डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी एट b देखेंगे तो वो हो जाएगा 1/2 m। a पर कितना है √5gr और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, डिवाइडेड बाय 1/2 m √gr और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो m/2 से m/2 यहाँ कैंसिल हो रहा है, हमको मिलेगा 5/1, मतलब 5:1 हमारा आंसर आता है। यहाँ पर हमने वर्क, एनर्जी और पावर से रिलेटेड जो 2024 में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रोटेशनल मोशन की बात करेंगे और वो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि रोटेशनल मोशन अभी तक हम देखें तो पूरे सिलेबस में एक टफेस्ट चैप्टर जैसा माना जाता है। तो आप रोटेशनल मोशन का वीडियो भी जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।